बिजनेस भी है। तो मेरे पास दूध डेयरी का व्यवसाय था, 32 डेयरी सेंटर थे, 2 गाड़ियाँ थी, 35 लोग मेरे पास खुद के पास काम करते थे। बड़ा व्यवसाय था, 15 साल से कर रहा था। ऐसा नहीं है कि पहले किसी के पास ऑप्शन नहीं होता, सभी के पास होते हैं ऑप्शन, मेरे पास भी था। लेकिन उस वक्त दोस्तों 5 मिनट की मैं तो मेरी जर्नी बताना चाहूँगा। उस वक्त कुएं वाला मेंढक नाम सुना है? कुएं का मेंढक, बिल्कुल हम भी वही थे कि पूरा समुद्र मेरे पास ही है। क्योंकि वो अपना एक घेराव होता ना कि जहां हम नौकरी करते हैं, जहां हम काम धंधा करते हैं, तो अपने आप को शहंशाह मानते हैं सभी, और होता भी ऐसा ही है कि मेरे बराबर तो कोई नहीं है, मैं तो सबसे हो। लेकिन मेरे दोस्त अकस्मात देखो इस बिजनेस की जानकारी मिली मेरे ग्रेट अपलाइन राजेश जी शर्मा जी सर के माध्यम से। उस दिन तो मात्र मैंने विश्वास किया था कि एक पैसा दे रहे हैं, प्रोडक्ट ले रहे हैं, खोने के नाम पे कुछ भी नहीं है। प्रोडक्ट आपने भी लिया होगा, और अपलाइन के माध्यम से मुसीबत भी आई होगी। प्रिंसिपल साहब कहते हैं ना कि शुरुआत में ज्वाइन करवाने के बाद में जब अपलाइन प्रोस्पेक्ट के पास जाता है ना तो कैसा दिखता है? राक्षस। रियल में होता है, पीछा छुड़ाना चाहते हैं सब, कैसे पीछा छोड़ दे। मैंने भी 15 दिन फोन नहीं उठाया था मेरे अपलाइन का, फोन उठाना बंद। अपलाइन घर चले गए, थोड़ी शर्म भी आई, आती है, फोन नहीं उठाते, अपलाइन चला जाता है, शर्म आती है थोड़ी, आती मेरे को। मैंने सर को एक बात बोल दी, मैं ये बिजनेस नहीं कर सकता क्यों, मेरे पास टाइम नहीं है। होता है, समस्या आती है, टाइम की समस्या आती है कि नहीं आती? आती है सभी के साथ में। ब्लेम 5 घंटे हम इधर उधर बैठ के निकाल दें, लेकिन इस बिजनेस के लिए टाइम तो है ही नहीं। होता है नहीं? वो कब मिलता है समय? जब बिजनेस समझ में आता है उसके बाद में निकालना स्टार्ट करते हैं, पहले नहीं होता। पहले किसी दोस्त की पार्टी में चले गए, पूरे दिन चले गए, और इधर अपलाइन कहते सर 2 घंटे, नहीं टाइम है, नहीं है। होता है सभी के साथ, मेरे साथ जो आता। तो राजेश जी सर ने एक बात कही कि सर जबरदस्ती तो मैं करवा नहीं सकता, लेकिन एक बात, आपने एक बार प्रोडक्ट लिया, 1 महीने तक मेरे कहने से आप मीटिंग ज्वाइन कर लो। कहते ना आपके अपलाइन, मेरे को वैसा ही कहा गया था। मैंने मीटिंग ज्वाइन की। इस बिजनेस में सबसे अच्छी क्या लगी? बता सकता है कोई सबसे बेस्ट क्या लगती है? बता दो। उस दिन एजुकेशन नहीं, फैमिली सिक्योरिटी लगी थी उस दिन। भाई अपने बाद में अपने परिवार की सुरक्षा, ये बात अच्छी लगी मीटिंग ज्वाइन किया तब। एजुकेशन तो पहले बंदा जानता ही नहीं है क्या होता है, और एजुकेशन से मतलब भी नहीं होता पहले। आज इस हॉल में काफी लीडर है जिनके अपलाइन जबरदस्ती उठा के लाए हैं। जबरदस्ती क्यों? क्योंकि उनको पता नहीं, वो बच्चे हैं। अपलाइन को पता है कि मेरा एक लीडर अगर बैठ गया तो आने वाले समय में वो क्या पता कितना आगे बढ़ जाएगा, और उस दिन एहसान भी मानेगा वो। तो उस दिन एजुकेशन से नहीं, उस दिन फैमिली सिक्योरिटी अच्छी लगी। पैसा कौन नहीं कमाता? पहले सभी कमाते हैं। कोई 50,000 कमाता है, कोई लाख कमाता है, कोई 5 लाख, सब कमाता है पैसा। लेकिन हम अपने आप को मानते हैं कि मैं तो बहुत कुछ हूं। रियल में तो मैं भी वैसा ही था, लेकिन फैमिली सिक्योरिटी अच्छी लगी, काम करना स्टार्ट किया। 2 साल के अंदर वो डेयरी का काम मैंने क्लोज कर दिया। जो 15 साल से कर रहा था ना, 2 साल में। क्यों किया? क्योंकि फिर आई वो एजुकेशन। जब मैंने सिस्टम को फॉलो किया, एजुकेशन आई फिर। क्योंकि ट्रेनिंग मीटिंग भी मैंने ली, और ट्रेनिंग मीटिंग मैंने ली तो मेरे दोस्त थे, काफी चीजें समझ में आई, सपने भी जागृत हुए। पहले सपने नहीं होते, पहले तो कोई एक मेंढक घूमता है ना कि पूरा समुद्र यही है, लेकिन वो कभी बाहर निकल जाता है तब पता चलता है। तो जब लोगों से मैंने मुलाकात की तो पता चला कि मैं तो कुछ भी नहीं हूं। होता है कि नहीं ऐसा? मानते हो सब? भाई जब बाहर आते हैं ना, लोगों से मुलाकात करते हैं। आज हमारे साथी हैं प्रवीण जी चौधरी जी सर, इनसे मुलाकात करता हूं तो पता चलता है, इनको देखा तो पता चला कि आप क्या हो। और कितने लोग मानते हैं कि मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं, इस बिजनेस को नहीं कर सकता? हैंड हाथ खड़ा करो। कितने लोग मानते हैं ये बात कि मेरे तो ज्यादा एजुकेशन नहीं है, मैं नहीं कर सकता? एक ही मानता है मात्र, और सब पढ़े लिखे अच्छे हैं। हाथ खड़ा कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। मेरी बात करो ना, 7वीं पास हूं, लेकिन आज आप
किसी के भी सामने बिठा सकते हो। यह है सिस्टम का पावर, ये होता है सिस्टम का पावर। पहले कभी मेरे दोस्त थे, बात होती थी ना जूम पे बोलने की, सबसे पहले लेफ्ट आउट, क्योंकि होता है सभी के साथ में। लेकिन धन्यवाद, आज मेरे ग्रेट अपलाइन सक्सेसफुल सुमन चौधरी मैम जो डायमंड लीडर है, एक बार जोरदार तालियां मैम के लिए। उन्होंने कहा सीताराम जी सर मैं पैनल पे हूं, आपको जैसा है बोल दो। पहला प्लान था 7 मिनट का और आज तक रुका नहीं, आज तक रुका नहीं। पहला प्लान था 7 मिनट का। तो ये सिस्टम क्या दे सकता है उसका पता नहीं। आज लेवल की बात करूं, दोनों हस्बैंड वाइफ काम कर रहे हैं, टोपाज लेवल है मेरे दोस्त, और आज सपने इतने बड़े हो गए कि सोच भी नहीं सकते। 2030 तक के कमिटमेंट टारगेट सेट है मेरे। किस किस के टारगेट सेट है हॉल में बैठे हुए? मैंने 2030 तक का मेरी फोन की स्क्रीन पे है, 2030 तक कमिटमेंट कर लिया अपने आप से। तो माइंडसेट सिस्टम से होगा, सिस्टम को फॉलो करने मात्र फॉलो किया सिस्टम को और अप्लायंस को मेरे दोस्त, अपना दिमाग कभी लगाया नहीं। प्रिंसिपल साहब ने एक बात कही थी, अपलाइन के पैरों की फुटबॉल बन जाना कोई रोक नहीं सकता, यही सबसे बड़ा मंत्र है। लेकिन इसके विपरीत होता क्या है, कुछ लोग अपलाइन कहते थे सर मीटिंग में उल्टा ज्ञान ये मुझे सिखाएगा, होता है कि नहीं? नहीं, रियल में होता है। क्योंकि अनुभव तो काफी, आज 4 साल हो गए सिस्टम को, तो अनुभव तो है ना। लेकिन मेरे दोस्त एक ही कसम खा के कहता हूं, एक ही बात, सिस्टम और अपलाइन को फॉलो कर लेना, गारंटी है इस हॉल में बैठा हुआ हर शख्स डायमंड होगा, हर शख्स डायमंड होगा, ये गारंटी दिलाता हूं मेरे दोस्त है। हर शख्स, एक हर शख्स। जब मेरा जैसा बंदा मेरे दोस्त यहां पे आके बोल सकता है, तो फिर एक ही सवाल, मैं क्यों नहीं कर सकता? मैं जब वो जॉब वाले जो भी मेरे से मुलाकात करते नौकरी वाले, तो मैं ये देखता था जब ये नौकरी करके कर सकता है तो फुल टाइम कर सकता है, तो तेरे नौकरी की कोई बंदिश ही नहीं है। मैंने उस दिन अपने आप से सवाल किया था, जब नौकरी करने वाले मैम सुमन मैम एक लेडीज होते हुए एसएमएस में ड्यूटी करते हुए इस बिजनेस में इतनी आगे बढ़ सकती है, तो वाई मैं क्यों नहीं बढ़ सकता? अपने आप से सवाल। और वही सवाल मेरे दोस्त आज यहां तक लेके आया है। बाकी ग्रामीण से हूं ऐसा नहीं है, वही थी शुरू में, पापा जी गुजर गए थे, तो उसके बाद 7वीं की पढ़ाई छोड़ के मैंने धंधा बिजनेस स्टार्ट दूर का किया था। 15 साल के बाद में ये सिस्टम मिला, आज फुल टाइम इसको कर नहीं रहा, जी रहा हूं मेरे दोस्त। लाइफ इज ओनली सेल्फ ऑफ। तो ये लक्ष्य अगर हमारा बन गया, बहुत बड़ा काम करेंगे। तो थैंक यू, गुरुदेव की अनुमति मेरी 5 मिनट की थी, मैंने आपका समय ज्यादा ले लिया, थैंक यू।